नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म मर्द के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मर्द मूवी जो 8 नवंबर 1985 को रिलीज हुई थी और ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई साहब ने और प्रोड्यूस भी मनमोहन देसाई साहब ने ही किया था। दोस्तों, इस फिल्म में शूटिंग के दौरान जहां अमिताभ बच्चन रेत में दबे हुए हैं और वहां थोड़ी देर के लिए शूटिंग रोक दी गई थी और अमिताभ ने रेत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे रेत में ही पड़े रहेंगे क्योंकि अगर वे बाहर आए और दोबारा वापस गए तो उनके आसपास मक्खियाँ और गर्मी के बावजूद शॉट जो है प्राकृतिक नहीं लगेगा। पुनीत इस्सर को मनमोहन देसाई ने फिल्म से बाहर निकाल दिया और इसका कारण कुली फिल्म की दुर्घटना थी। गैविन पैकर्ड, उनको फिल्म में एक अच्छी भूमिका देने का वादा किया गया था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि वह जो कर रहा था वह मुख्य खलनायक के पीछे खड़ा था और उसे सलाम कर रहा था। मनमोहन देसाई से बहस के बाद उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उन्हें लगा कि ये मेरा रोल कोई खास नहीं है। फिल्म की मूल स्क्रिप्ट में 2 नायिकाएँ थीं। 1985 तक अमिताभ बच्चन की पिछली सभी हीरोइनें फिल्में छोड़कर चली गई थी। सिलसिला के बाद उन्होंने रेखा के साथ काम करना बंद कर दिया था। परवीन बॉबी ने देश छोड़ दिया था। जीनत की शादी हो रही थी। राखी ने मां की भूमिका से निभानी शुरू कर दी थी और हेमा मालिनी को दमदार कंटेंट बेस्ड रोल के लिए चुना जा रहा था। तब मनमोहन देसाई ने रीना राय से संपर्क किया, जिन्होंने नसीब में एक गैर रोमांटिक भूमिका की थी। वो अमिताभ बच्चन की हीरोइन नहीं थी, लेकिन रीना राय भी मोहसिन खान से शादी कर रही थी और उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। उस समय मनमोहन देसाई ने इस भूमिका को ख़त्म कर दिया और अमृता सिंह की एक भूमिका बढ़ा दी। अमृता सिंह जो पारंपरिक मानकों के अनुसार बहुत अधिक स्त्री नहीं लगती थी, उसको फिल्म के बाद मर्द सिंह नाम का उपनाम दिया गया था। फिल्म का एक सीन है जहां अमिताभ बच्चन नशे में धुत प्रेम चोपड़ा को मूर्ख बनाते हैं शीशे के सामने खड़े होकर। ये सीन दिलीप कुमार और जीवन अभिनीत फिल्म कोहिनूर के एक दृश्य से कॉपी किया गया था और कोहिनूर का भी ये दृश्य कोई मौलिक नहीं था। इसे आई लव लूसी हार्पो मार्क्स अभिनीत फिल्म से कॉपी किया गया है। जब मर्द फिल्म रिलीज हुई कुछ दिनों के बाद ही संजीव कुमार की डेथ हो गई थी। इसलिए मर्द के प्रीमियर पर फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई ने सिनेमा हॉल में 3 रील के बाद मर्द की स्क्रीनिंग रोक दी गई। फिर उन्होंने और अमिताभ बच्चन ने संजीव कुमार को श्रद्धांजलि दी। बाद में स्क्रीनिंग जारी की गई। अमिताभ बच्चन के किरदार की प्रेरणा फैंटम कॉमिक्स से मिली थी। फैंटम में मर्द के समान अमिताभ बच्चन के किरदार की तरह ही एक घोड़ा और कुत्ता उनके साथ रहता है। डैनी डेनोवा की पहली फिल्म थी और डैनी डेनोवा की आवाज़ को एक डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया था। ऐसा डैनी डेनोवा की खराब हिंदी के कारण हुआ था। उन्होंने गुलशन कुमार पर मुंह खोलने और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इस बारे में बताने का आरोप लगाया। जब डैनी डेनोवा ने फिल्म साइन की थी तो उन्हें यह पता ही नहीं था कि मनमोहन देसाई कौन है। उसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने बड़े निर्देशक हैं। डैनी डेनोवा ने अल्लाह रखा के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने अपनी तस्वीरें मनमोहन देसाई के कार्यालय में छोड़ दी थी। 2 महीने के बाद मनमोहन देसाई ने डैनी डेनोवा का फ़ोन किया और कहा कि अल्लाह रखा को बनने में थोड़ी देर लगेगी, इसलिए वो मर्द के लिए साइन कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को ये बहुत आश्चर्यजनक लगा था कि वो अमृता सिंह के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल वे अमृता सिंह के पिता के साथ कॉलेज जाने के लिए एक बस में यात्रा करते थे। अमृता सिंह के पिता कॉलेज में अमिताभ बच्चन के सीनियर थे। लैडी हेलेना का किरदार मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक निभा रही थी। मशहूर सिंगर अनवर को मर्द बच्चे के सभी गाने गाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन बाद में अनवर ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी और ज़्यादा पैसा वसूलना चाहते थे और ये बात मनमोहन देसाई को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उसको हटा दिया। उनकी जगह शब्बीर कुमार को चुना और शब्बीर कुमार ने अनवर की तुलना के अनुसार बहुत कम पैसों में ये काम कर लिया और बहुत अच्छे गाने गाए। इस फिल्म में ब्राउनी नाम के कुत्ते ने काम किया था। उसने मनमोहन देसाई से इस फिल्म में काम करने के 50,000 रुपये चार्ज किए थे। मनमोहन देसाई ने जितेंद्र पर मर्द का क्लाइमैक्स सुनने और उसे आग और शोला के क्लाइमैक्स के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इस फिल्म का मुहूर्त 8 अक्टूबर 1983 को हुआ था और ये फिल्म 1985 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई और इसका भारत में पहले हफ्ते का कलेक्शन 100% रहा था।
मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच युद्ध के चरम के दौरान मनमोहन देसाई ने टिप्पणी की कि केवल एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है, जबकि एक मर्द केवल मर्द जैसी फिल्म बना सकता है। तो प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया था कि वह एक कुली ही इतना नीचे गिर सकता है और इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। यूसुफ खान यानी जेबेस्को को माने की रानी की भूमिका निभानी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग से पहले ही उनका निधन हो गया था। जब अनु मलिक ने सोन रूबिया गाना गाया तो मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने फैसला किया कि लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की जगह अनु मलिक को मर्द का संगीतकार बनाया जाना चाहिए। डिम्पल कपाड़िया भी रूबी की भूमिका निभाने की इच्छुक थी, लेकिन उसकी पैसों के मामले में डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए उनको नहीं लिया गया। तो अमृता सिंह, जिन्होंने बेताब 1983 में अपने अभिनय की शुरुआत की थी, वो इस भूमिका के लिए उनको साइन कर लिया गया। रति अग्निहोत्री को पहली बार 1983 में फिल्म पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने एक्सपोजर की आवश्यकता के कारण फिल्म को अस्वीकार कर दिया और उन्हें फिल्म में दूसरी मुख्य भूमिका की पेशकश की गई। मुख्य भूमिका जितनी मजबूत नहीं थी, इस कारण उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया। आखिरकार में फिल्म की दूसरी जो एक्ट्रेस का रोल था उसे ख़त्म कर दिया गया। स्टार एंड स्टाइल पत्रिका के दिसंबर 1985 संस्करण में महेश आनंद ने उन्हें खलनायक की भूमिका पेशकश की गई थी ये बताया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनका ध्यान उस समय हीरो बनने की तरफ था और ये बाद में भूमिका डैनी डेनोवा ने की थी। और महेश आनंद ने कहा कि उन्हें वास्तव में अपने फैसले पर पछतावा है। दोस्तों, इस फिल्म के सभी गाने प्रयागराज ने लिखे थे और म्यूजिक दिया था अनु मलिक साहब ने, और इनको आवाज़ दी थी आशा भोसले, मोहम्मद अजीज़, अनु मलिक, शब्बीर कुमार, एस जानकी, शेरन प्रभाकर और अमिताभ बच्चन ने। और ये गाने ये थे। अरे जागो राधे ताइया मार सके ना कोई, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली। तंबू में बम्बू लगाए बैठे हम तो तंबू। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, कमल कपूर, बॉब क्रिस्टो, सत्यन कपूर, माने की रानी, सीमा देव, डैन डेनोवा, जोगिंद्र और हेलिना ल्यूक जैसे एक्टर इस फिल्म में नजर आए थे और ये एक बहुत सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मर्द के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।